तो दोस्तों ये जो स्लाइड्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि हम ब्रीफली कवर करेंगे और ये चीज जल्दी समझ में आ जाएगी। इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंक नहीं है, ये सिर्फ समझने वाली बात है। क्या कि अब आपको सुरेश की तरह खरीदना है, निफ्टी फ्यूचर खरीदना है, तो कब खरीदना, सवाल है ये, कब खरीदना। तो दोस्तों फर्ज सुरेश का केस क्या था? सुरेश का केस ये था, सुरेश अपनी फैक्ट्री से ब्रेड बनाकर बेच रहा था और ब्रेड बनाने में वो गेहूं का इस्तेमाल कर रहा था। तो गेहूं का इस्तेमाल करके वो ब्रेड बना रहा था, ब्रेड बेच रहा था, ब्रेड बेचने से उसको पैसा मिलता था। उस पैसे का इस्तेमाल करके वो भविष्य में गेहूं खरीदने वाला था 3 महीने बाद। कुल मिला के उसके पास 3 महीने बाद गेहूं खरीदने के लिए पैसा आने वाला था। करेक्ट, पैसा आने वाला था उसके पास, और वो उस गेहूं का चाहे भाव ऊपर जाए चाहे भाव नीचे जाए, वो उस गेहूं का इस्तेमाल करके ब्रेड बनाने वाला था और मार्केट में बेचने वाला था। उसको ब्रेड के दाम से मतलब था, क्योंकि फिक्स था। लाइक वाइज मान लो कि आपके पास 6.5 लाख रुपए आने हैं, कहीं से आने हैं, रिश्तेदारी से आने हैं, आपने पैसा किसी को उधार दिया था वहां से आने हैं, आपने जमीन बेची थी वहां से आपको 6.5 लाख रुपए आने हैं, कहीं से 6.5 लाख रुपए आने हैं। मान लो आपको पता है 6.5 लाख रुपए आपको आने हैं, और साथ में आपको एक स्टॉक पसंद है जो कि हाई क्वालिटी स्टॉक है, और आप उसको खरीदना चाहते हो पूरे 6.5 लाख से। दो चीजें हो गई, 6.5 लाख रुपए आपके पास पैसा आना है, कहीं से भी आना है, कहीं से भी आना है। हो सकता है आप अपना डिलीवरी का स्टॉक बेच के निकल रहे हो सकता है आपके पास डिविडेंड आने वाला हो, 6.5 लाख रुपए आने वाले हैं आपके पास, और उस 6.5 लाख को आपने निवेश करना है किसी एक स्टॉक में जो कि हाई क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी से समझौता नहीं, क्वालिटी से समझौता नहीं, क्वालिटी से समझौता नहीं। तो हाई क्वालिटी स्टॉक में आपको वो 6.5 लाख पूरे निवेश करने हैं। तो करना क्या है, तो आप पैसा आना है बाद में, पैसा आना है बाद में, तो क्या हम फ्यूचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? द आंसर इज यस। इसी के लिए फ्यूचर बनाया है। सुरेश ने किया था ना इस्तेमाल, उसको 3 महीने बाद उसके पास पैसा आना था, 3 महीने बाद उसको गेहूं चाहिए थी, लेकिन उसने खरीदारी ली थी भाव फिक्स करने के लिए। करेक्ट, उसको आज का भाव पसंद था 3 महीने बाद की गेहूं के लिए, उसको आज का भाव पसंद था 3 महीने की बाद की गेहूं के लिए। सेम वे, आपके पास पैसा आने वाला है, आपको स्टॉक जमा करना है, और आपको आज का भाव पसंद है, और आपकी ये उम्मीद है कि भैया भाव चढ़ सकता है, आपकी ये उम्मीद है कि भाव चढ़ सकता है। 3 चीजें हो गई, आपके पास पैसा आने वाला है, स्टॉक पसंद है, गेहूं आपको जरूरत है, सुरेश को गेहूं की जरूरत है। लाइकवाइज आपको स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक पसंद है, आपको उसको पोर्टफोलियो में रखना है। तीसरा आपका व्यू है कि वो पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, और पोर्टफोलियो में रखने लायक तभी तो है ना भैया जी जब उसका भाव बढ़ेगा। अगर कोई स्टॉक है जिसका भाव टूटने वाला है तो आप उसको क्यों पोर्टफोलियो में रखोगे? टेल मी। कोई स्टॉक है जो टूटने वाला है तो आप पोर्टफोलियो में क्यों रखोगे उसको? आप पोर्टफोलियो में रख ही उसको इसलिए रहे हो क्योंकि उसका भाव बढ़ने वाला है, चार्ट पर आपको सिग्नल मिल रहा है, फंडामेंटली कोई रीजन है जिसके कारण उसका भाव बढ़ सकता है। ये आपको पता है, ये आपको पता है कि फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग काउंटर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, चार्ट पर मुझे सिग्नल मिल रहा है वो चढ़ने वाला है। ठीक है जी, लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, इट्स गोइंग टू बी हाई रिस्की प्रोपोजिशन, ये बहुत रिस्की है, डेंजरस है, प्लीज डोंट डू दिस। हम सिर्फ समझा रहे हैं, इसकी आप पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा, और पेपर ट्रेडिंग में जो आपका रिजल्ट आए उसके हिसाब से आप आगे बढ़िएगा। हम आपको सलाह, राय, टिप, रिकमेंडेशन, एडवाइजरी कुछ ना दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हम आपको। अभी से इतना ध्यान रखिए आप कि आपने क्वालिटी पर फोकस करना है, क्वालिटी 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 पर फोकस करना है। क्वालिटी स्टॉक है दैट इज रिलायबल, दैट इज सर्विसेबल, दैट इज कंफर्मेबल, दैट इज ड्यूरेबल। ये स्लाइड हम कवर कर चुके हैं आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में, तो दोबारा तो करेंगे नहीं। तो ये चीजें आप देखोगे स्टॉक में, फिर आपके पास समय है, 3-4 महीने के बाद आपके पास पैसा आने वाला है, 1 महीने बाद पैसा आने वाला है, पर्याप्त पैसा आने वाला है। कंपनी बहुत पसंद, कंपनी बहुत पसंद है, क्वालिटी अच्छी है, पोर्टफोलियो में रखना है, और पैसा कुछ दिनों बाद आएगा। क्वालिटी से समझौता नहीं 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 करना है, बिकॉज ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जाने वाला है, एज एन इन्वेस्टर जाने वाला है। इन्वेस्टर का स्टॉप लॉस क्वालिटी होता है, क्वालिटी से समझौता हमें नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। तो हाई क्वालिटी कंपनी है,
जो हाई क्वालिटी कंपनी है उसका भाव आएगा, आप रख सकते हो, थोड़ी देर में भाव टूट गया तो भी रखे रहो आप आराम से, फिर भाव आएगा उसका। हाई क्वालिटी का क्या मतलब है, क्वालिटी में भैया में कोई लॉलीपॉप है, कोई क्वालिटी ना, हमें क्वालिटी क्यों पसंद है, इसलिए क्योंकि क्वालिटी के कारण भाव आएगा, इसलिए तो क्वालिटी पसंद है, भाव पर हम बेचते हैं। सो हमें क्वालिटी मतलब प्राइस आएगी, अगर भाव टूटा भी तो भाव आ जाएगा, थोड़े दिन के लिए भाव टूटेगा, थोड़े समय के लिए भाव टूटेगा, भाव आ जाएगा। इसलिए कंप्रोमाइज नेवर कंप्रोमाइज विथ क्वालिटी, क्वालिटी इंटैक्ट रखिए और 3 महीने बाद आपके पास पैसा आने वाला है। तो अब करना क्या है, अब दोस्तों मजा आएगा आपको। मजा क्या आएगा कि आपके पास 6.5 लाख रुपए आने वाला है, तो रिलायंस का अभी भाव चल रहा है 2500 का भाग दे दो 6.5 लाख में, कितना निकला, अभी हमने मोटा मोटी मान लिया 6.5 लाख, मान लो 8 लाख मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, उस हिसाब से आप थोड़ा भाग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि आपके पास 6.5 लाख रुपए आने हैं, तो आपकी स्टॉक की प्राइस कितनी है रिलायंस की, 2500, 250 से आपने गुणा किया तो 6.5 लाख करीब आता है पैसा। मतलब यदि आज की डेट में आपको रिलायंस की 250 यूनिट चाहिए हैं तो आपके पास 6.5 लाख रुपए होना चाहिए, बट नहीं है मेरे पास। आ जाएंगे 1-2 महीने बाद आ जाएंगे, आज नहीं है, 1-2 महीने आ जाएंगे। कहाँ से आ जाएंगे ये अभी मटेरियल नहीं करता, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ जाएंगे। लेकिन 1.5 लाख तो आ सकते हैं मेरे पास, 1.5 लाख में आ सकते हैं। दूसरा 1.5 लाख मेरे पास नहीं है, 70,000 रुपए मेरे पास डिलीवरी पड़ी है अन्य स्टॉक्स की, मैं उनको प्लेज करके 75,000 वहां से ले लूंगा, 70,000 अपनी जेब से डाल दूंगा, तो कुल मिला के 1.5 लाख से मैं रिलायंस की 250 यूनिट आज के दाम पर फ्यूचर डिलीवरी ले लूंगा। यही तो फ्यूचर होता है। आज का दाम मुझे पसंद है, 1 महीने बाद जब पैसा आने वाला है तब मुझे डिलीवरी चाहिए, तो मैं आज जो है फ्यूचर खरीद लूंगा। तो आज मिनिमम 75,000 रुपए लगा के मैंने कैश मार्जिन दिया, 75,000 मुझे मार्जिन मिल गया प्लेजिंग करके, 75,000 रुपए देके मैंने 6.5 लाख का रिलायंस खरीद लिया, क्योंकि मेरे पास 6.5 लाख रुपए भविष्य में आना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 6.5 लाख रुपये भविष्य में आने हैं, 3 महीने बाद आना है, तो मैं क्या करूंगा, करंट मंथ का फ्यूचर खरीदूंगा, उसको रोल ओवर करूंगा 3 महीने तक। अगर 1 महीने बाद आना है तो करंट मंथ की ले लो, अगर 2 महीने का आना है तो मैं करंट मंथ का लूंगा, करंट मंथ को फिर 2 महीने तक 2 बार रोल ओवर करूंगा, 1 बार रोल ओवर करूंगा। वो रोल ओवर का कंसेप्ट आपको पता है, तो कुल मिला के रोल ओवर करना पड़ेगा मुझे। कहने का मतलब यह है पैसा मेरे पास भविष्य में आएगा, स्टॉक का भाव मुझे अभी का पसंद है, स्टॉक के चार्ट पर भी सिग्नल है, कंपनी का कोई ऐसा डेवलपमेंट होने वाला है जिससे कंपनी के दाम बढ़ने वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्टॉक चल सकता है। बट कमी सिर्फ इतनी सी है कि पैसा अभी नहीं है, पैसा 2 महीने बाद आएगा, 1 महीने बाद आएगा, सिर्फ कमी इतनी ही है। स्टॉक बहुत अच्छा पसंद है, चार्ट बहुत अच्छा है, स्टॉक का भाव चढ़ने वाला है, सब कंडीशन फेवरेबल है, सब तरफ से थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप, सिर्फ पैसा बाद में आने वाला है। तो अभी मेरे पास डिलीवरी पड़ी हुई है, मैं डिलीवरी बेचना नहीं चाह रहा, मैंने उसको प्लेज करके 75,000 रुपए ले लिए, 75,000 रुपए कैश मार्जिन दिया अपनी तरफ से, और 6.5 लाख का मैंने लॉट खरीद लिया रिलायंस का एक। ठीक है, तो मेरे पास इफेक्टिवली क्या आया, मेरे पास आज जो है इफेक्टिवली 250 यूनिट रिलायंस की आ गई बाय मीन्स ऑफ फ्यूचर। यही तो उसने किया था सुरेश ने, 3 महीने बाद की गेहूं उसको डिलीवरी चाहिए थी, उसने आज के दाम पे गेहूं खरीद ली थी, डिलीवरी देनी थी उसको 3 महीने बाद, वही आपने किया, वही चीज आपने करी। अब देखो आप कैलकुलेशन, मान लो आपकी कैलकुलेशन थी कि भाव बढ़ना चाहिए, भाव बढ़ा तो आप फ्यूचर पे लॉन्ग थे, आपने फ्यूचर खरीदा, आप फ्यूचर पे लॉन्ग थे, आपने 1 यूनिट फ्यूचर की खरीदी, फ्यूचर पे प्रॉफिट होगा, उतना ही प्रॉफिट होगा जितना 250 यूनिट खरीदने पे होगा, ब्रॉडली मोटा मोटी उतना ही प्रॉफिट हुआ। तो या तो आप प्रॉफिट घर ले जाओ, या तो आप प्रॉफिट अकेला घर ले जाओ, जब आपका प्रॉफिट बन जाए, व्यू बदल जाए, तो आप फ्यूचर को बेच दो, रिलायंस के फ्यूचर पे आपको प्रॉफिट हुआ है उसको घर ले जाओ। नहीं तो जो प्रॉफिट है उसको निकाल दिया, 6.5 लाख रुपए और आ गया आपके पास, 6.5 लाख प्लस प्रॉफिट, आप नए भाव पे डिलीवरी उठा लो, डिलीवरी खरीद लो। नहीं तो उसी जो आपका फ्यूचर है जिसके दाम बड़े हैं, आप उसकी डिलीवरी ले लो, 6.5 लाख रुपए और देके, मार्जिन ज्यादा चाहिए पड़ेगा एक्सपायरी के दिन, 6.5 लाख रुपए आपके पास आ गए,
आप पटको 7 लाख में डिलीवरी आ गई, 250 यूनिट आ गई। दोनों चीजें आपके पास है। प्रॉफिट लेना है 250 यूनिट का, निकाल के भागना है, भाग लो। नहीं तो आप ऊपर के दाम पे रिलायंस लेके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। दोनों चीजें हैं आपके पास, दोनों चीजें हैं। फिर से सुनिए, 2,500 के भाव पे खरीदा था आपने रिलायंस का फ्यूचर, रिलायंस का भाव 3,000 हो गया, 500 का प्रॉफिट हुआ आपको 1 यूनिट पे, तो 500 इंटू 250, ये आपको प्रॉफिट हुआ होगा रिलायंस फ्यूचर में भी 1,25,000 का। वो 1,25,000 प्लस 6.5 लाख आपके पास आने वाले हैं कैश। तो आप कभी भी फटाक से एक्सपायरी के दिन मार्जिन पटकोगे, 6.5 लाख कैश ट्रांसफर करोगे बैंक से, या जिस बंदे ने दिए उससे लेके ट्रांसफर करोगे मार्जिन में, 6.5 लाख ये आ गए और आपको 1,25,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, तो फटाक से आप डिलीवरी ले लोगे, एक्सपायरी के दिन डिलीवरी ले लोगे। डिलीवरी नहीं लेनी है आपको, फिजिकल सेटलमेंट नहीं करना आपको, काट लो, काट लो। फ्यूचर आपने खरीदा था, आप बेच दो, आपको 1,25,000 का प्रॉफिट हो गया। आपका व्यू इंटैक्ट है, आपके पास 6.5 लाख रुपए आने वाले हैं, आ गए, या मान लो अगले महीने आने वाले हैं, तो आप 1 महीना रोल ओवर कर लो। फिर सुनिए, 1 महीने बाद आपका व्यू सही पड़ा, 2,500 से 3,000 हो गया भाव, आपका व्यू है, चार्ट पर सिग्नल है, अगर 3,500 होने वाला है, आप रोल ओवर कर दो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। 6.5 लाख रुपए आपके पास 2 महीने बाद आने वाले हैं, बढ़िया। तो कहने का मतलब क्या है, आप हवा में नहीं खेल रहे, आप नेकेड पोजीशन नहीं बना रहे। डिलीवरी के केस में आपको पता था कि डिलीवरी में आपके पोर्टफोलियो में पैसा यूनिट पड़ी हुई है, यहां आपको पता है दिमाग में कहीं कि भैया मेरे 6.5 लाख रुपए कहीं से आने हैं, कहीं से आने हैं, तो मैं कभी भी डिलीवरी ले सकता हूं, और मुझे लेनी है, मुझे रिलायंस पसंद है, तो मेरे पास हर हाथ में लड्डू है। मैं चाहूं तो रिलायंस मैंने लॉन्ग किया था, लॉन्ग अनवाइंड करके प्रॉफिट ले जाऊं, मेरे पास ऑप्स पैसा है तो मैं चाहूं तो डिलीवरी ले लूं एक्सपायरी के दिन, मेरा व्यू इंटैक्ट है, और मुझे पैसा 1 महीने बाद डिले हो रहा है, तो मैं रोल ओवर कर दूंगा। रोल ओवर मुझे करना है तो मैं एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले करूंगा। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो रोल ओवर हम 1-2 दिन पहले करते हैं। ये हम चर्चा कर चुके हैं कि एक्सपायरी के दिन चूंकि फिजिकल सेटलमेंट होना है, इसलिए पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का सेटलमेंट होना है, इसलिए मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर आपके पास नहीं है तो मार्जिन कॉल आ जाएगा, नहीं तो सिस्टम आपकी पोजीशन काट देगा। इसलिए मार्जिन कॉल आए या सिस्टम आपकी पोजीशन काटे, उससे अच्छा है अगर आपको रोल ओवर करना है तो 1-2 दिन पहले चुपचाप रोल ओवर कर दो। तो कुल मिला के आपके पास सारे सारे ऑप्शन है। प्रॉफिट बुक करना है प्रॉफिट बुक कर लो, डिलीवरी लेना है डिलीवरी ले लो, लॉन्ग रोल ओवर करना है लॉन्ग रोल ओवर कर दो। यू आर द किंग, यू आर द किंग। लेकिन यदि आपके पास 6.5 लाख नहीं आ रहे हैं कैश, और आपको रिलायंस की डिलीवरी नहीं लेनी है, तो फिर आप हो जाओगे बंटा बबली, फिर आप बंटी बबली हो जाओगे, फिर आप मरोगे। कैसे मरोगे वो हम बता रहे हैं आपको। ये तो पॉजिटिव केस है, इसमें तो बंटी बबली भी कमा ले जाएंगे। नेगेटिव केस में क्या होगा? नेगेटिव केस में क्या होगा? नेगेटिव केस में वो तो मर जाएगा, लेकिन आप नहीं मरोगे, क्योंकि आपके 6.5 लाख रुपए आने वाले हैं। मान लो, मान लो आपका जो रिलायंस था वो टूट गया, 2,500 से आपका उम्मीद था भाव बढ़ने वाला है, 2,500 से भाव घट के हो गया 2,000 रुपया। अब आपको जो है 500 रुपया का लो घाटा लग गया, और 250 यूनिट है, 250 इंटू आप गुणा कर दो 500 का, आपके पास नंबर आ जाएगा। मान लो 1,25,000 का घाटा लग गया आपको, ठीक है भैया, या मान लो 50,000 का घाटा लग गया आपको। सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लो आपने स्टॉप लॉस लगाया था 50,000 का, 50,000 का स्टॉप लॉस लगाया था, या 50,000 एक्सपायरी तक भाव पहुंचा, 50,000 का घाटा लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 6.5 लाख रुपए आ गए, आ गए, 50,000 का घाटा लगा, 50,000 का घाटा लगा, तो रिलायंस की 250 यूनिट का भाव भी तो हो गया ना भैया 2,000 रुपया। तो आप 50,000 रुपए का घाटा भरो, 6 लाख रुपया में खरीद लो बस। अगर भाव टूटा तो वो 2,500 में से टूटेगा ना, 6.5 लाख का 6 लाख हो जाएगा भाव, 6 लाख हुआ, 50,000 का आपको नुकसान गया, 6.5 लाख तो आने ही थे आपके पास, आपने 50,000 नुकसान भरा और 250 यूनिट ले ली, 250 यूनिट की डिलीवरी ले ली। क्यों? क्योंकि आपको स्टॉक पसंद है रिलायंस, आप रिलायंस का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना है, आपकी 250 यूनिट ले लो,
आपको पता है कि स्टॉक मेरा अच्छा है, फिर भाव आएगा। लेकिन अगर बंटी बबली है तो उसको तो घाटा लग जाएगा, उसके थोड़ी 6.5 लाख रुपए आने हैं। आप बैलेंस चुन गए, आपको सस्ते दाम पर रिलायंस मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। बट सुरेश का क्या था, सुरेश का सिद्धांत यही था कि अगर सस्ते दाम पर भी गेहूं मिलेगी तो भी मेरी ब्रेड का दाम तो 35 रुपए पक्का है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको पता है कि आपको 250 रिलायंस लेना है यूनिट्स, और रिलायंस का भाव आएगा, क्वालिटी अच्छी है, आज नहीं तो कल भाव आएगा, मुझे रिलायंस को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है। तो अगर थोड़ा मोमेंटरली ड्रॉप आया है ड्यू टू व्हाटसोएवर रीजन, किसी भी कारण से सिस्टमिक रिस्क हो, अनसिस्टमेटिक रिस्क हो, जिसके कारण गिरावट आई है, तो 6.5 लाख मेरे पास आने वाले थे। 50,000 का मुझे लॉस लग गया फ्यूचर में, मैं 50,000 रुपए फ्यूचर का लॉस भरा, और रिलायंस का भाव टूट गया, मैं सस्ते दाम पर रिलायंस खरीद के बैठ जाऊंगा बस। और मैं क्या करूंगा, मैं 6 लाख रुपए मेरे पास आए हैं, आई कैन वेट। 50,000 रुपए मैंने दे दिए वहां पे, फिर मैं वेट कर सकता हूँ कि भैया चार्ट पर सिग्नल मिल जाए, मैं खरीद लूंगा बाद में। जब चार्ट पे मुझे फिर राउंडिंग बॉटम मिल जाए, प्रॉपर सिग्नल मिल जाए, मैं वहां खरीद लूंगा। बेसिकली दोस्तों ये थिंकिंग का फर्क है। हो सकता है आप में से लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, तो थोड़ा सा आप इसको कैलकुलेट कीजिए दिमाग से, समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको रिलायंस खरीदना है, डिलीवरी खरीदना है, लेकिन आपके पास पैसा आएगा बाद में, तो कैसे आप मैनेज करोगे? बेस्ट उसका तरीका ये है कि आप फ्यूचर लॉन्ग कर लो तुरंत, क्योंकि आपके पास पैसा भविष्य में आने वाला है। लेकिन यदि पैसा नहीं आ रहा तो भैया 50,000 का घाटा खा गए आप, तो फिर रिलायंस आपको लेना भी नहीं था। वो जो बंटी बबली है वो क्या करते हैं, वो आज ये स्टॉक खरीद लिया, कल वो स्टॉक बेच दिया। दे डोंट हैव एनी कन्विक्शन व्हाटसोएवर, उनको किसी स्टॉक पे कन्विक्शन नहीं है, उनको कोई स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं रखना, यही घुमा रहा है यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, भाई खाना बदोशी का जिंदगी। आज इस शहर कल उस शहर, आज ये सड़क कल वो सड़क, आज ये कुआ कल वो कुआ, लोह पीटा जिसे बोलते हैं, आपके शहरों में मिल जाएंगे सर। दोस्तों आप बताओ किसको लोह पीटा बनना पसंद है? वो लोह पीटे हैं, लोह पीटे हैं, खाना बदोशी का जीवन जी रहे। हमें नहीं करना भैया, ये करो ना काम, आपके पास पैसा आने वाला है, एंजॉय करो। और जब आप इस मानसिकता से खेलोगे, स्टॉक बहुत अच्छा है, मुझे ये डिलीवरी में रखना है, तो आप ये जो भाव गिरने के बाद आप इंतजार कर लो, सिग्नल नहीं मिला तो और इंतजार कर लो, सिग्नल मिला तो आपके पास 6 लाख रुपया है। देखो आप कितनी अच्छी बात है। अगर मान लो भाव टूट गया और चार्ट पर सिग्नल बन गया, राउंडिंग बॉटम आ गई, राउंडिंग बॉटम आ गई, और फिर आपको लॉन्ग करना है, तो आपके पास 6 लाख रुपया है, फिर आप जो है 75,000 रुपये अपनी जेब से उपजाओगे, फिर रिलायंस लॉन्ग कर लो, आप खेलो आराम से ऊपर। फिर भी आपके 6 लाख में से सिर्फ 5 लाख रुपए फिर बच गए, खेलो आराम से। बट आपकी थिंकिंग ऐसी होना चाहिए कि बैलेंस्ड, इक्वल एंड अपोजिट। आपको खर्च करने हैं तो कहीं से 6.5 लाख रुपए आ रहे हैं। भाव अगर टूटा तो यू शुड बी रेडी कि अगर मेरा भाव टूटा, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मैं स्टॉप लॉस का दाम भी भर दूंगा, और मेरे पास पैसे भी होंगे, उससे मैं डिलीवरी उठा लूंगा जब मुझे चार्ट नीचे सिग्नल मिले। तो मैं सस्ते दाम पर मैंने रिलायंस खरीद लिया, रिलायंस का भाव आएगा ही आएगा। दूसरा और अच्छी बात है, यदि मान लो भाव टूट गया, मैंने डिलीवरी ले ली भाव टूटने के बाद, और रिलायंस टूट रहा है, मैंने जो है 250 यूनिट डिलीवरी में ले ली लॉस लगने के बाद, ठीक है, और फिर चार्ट पर सिग्नल लगे और गिरने वाला है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे पास 250 यूनिट की डिलीवरी आ गई, मैं फ्यूचर शॉर्ट कर दूंगा फिर, तो मैं नीचे की गिरावट का उसका लाभ ले लूंगा। ये जो मैंने 250 यूनिट खरीदी है मैंने प्लेज कर दूंगा, इससे मुझे और मार्जिन मिल जाएगा। खेलते रहो आप आराम से, खेलते रहो आप। फिर सुनिए, आपने रिलायंस लॉन्ग गए थे, आप आपका व्यू था भाव बढ़े, लेकिन भाव गिर गया, भाव गिर गया, भाव गिर गया, तो आपने क्या किया? 50,000 का स्टॉप लॉस लगा, स्टॉप लॉस दिया आपने, 6 लाख रुपए में आपने 250 यूनिट की डिलीवरी उठा ली। चार्ट पे सिग्नल नहीं आ रहा, चार्ट पे सिग्नल है भैया गिर जाएगा, और तो आप क्या करोगे? आप जो है डिलीवरी आपने ली एक्सपायरी के दिन, या एक्सपायरी के दिन पहले आपने स्टॉप लॉस सेट हुआ, आपने स्क्वायर ऑफ किया रिलायंस, आपने डिलीवरी उठा ली, फिर जो है भाव गिरा, तो आप जो है फिर आप शॉर्ट कर लो रिलायंस को, शॉर्ट कर लो, तो रिलायंस का भाव टूटेगा, आपके पास डिलीवरी भी आ गई, गिरावट पे पैसा भी बनेगा। कुल मिला के ये उदाहरण बता रहा है दोस्तों आपको, इसी तरह से आप मल्टीपल प्ले अराउंड कर सकते हैं, आपको तरीके मिल जाएंगे। तो हम यही बताना चाह रहे हैं अभी, क्या कि लॉन्ग और शॉर्ट जो हमने आपको बताया वो सिर्फ 2 उदाहरण थे मोटा मोटी, फिर आप दिमाग दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाओ, इस्तेमाल करो। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये तराजू है, ये तराजू है,
यदि मेरे पास डिलीवरी में है तो मैं फ्यूचर शॉर्ट करूंगा। अगर मेरे पास डिलीवरी है लॉन्ग तो मैं फ्यूचर शॉर्ट करूंगा। मेरे पास पैसा आने वाला है तो मैं फ्यूचर लॉन्ग करूंगा। और जैसे मेरे पास पैसा आया मैंने डिलीवरी ले ली। अगर ऊपर जा रहा है तो एंजॉय, अगर नीचे जा रहा है तो फिर शॉर्ट हो जाऊंगा। मैं दोनों तरफ खेलूंगा, मैं और फिर वही बात, ये आप हमसे ज्यादा अक्लमंद हो दोस्तों। हमसे ज्यादा अक्लमंद इसलिए हो क्योंकि आप फॉर्मल ट्रेनिंग ले रहे हो, इसलिए हम बोल रहे हैं। हमने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, और दूसरा कोई सिखाता भी नहीं है ऐसे। हमने ये जो तरीके सीखे वो कैसे सीखे? बाय एक्सपीरियंस से सीखे, पढ़ के सीखे, वो हम आपको यहाँ बांट रहे हैं। अगर हम ब्रोकर के एजेंट होते, अगर हम भी दल्ले होते, हम भी दलाल होते, तो हम भी आपको सिखाते। क्या जरूरत 6.5 लाख रुपए की, क्या जरूरत है क्वालिटी चेक करने की, क्या जरूरत है फंडामेंटल चेक करने की? खरीदो खरीदो खरीदो, हम टिप दे रहे हैं ना आपको। हमारा धंधा चलता, आप लुटते, आप बर्बाद होते। आप मुझे बताइए, अगर आप हेज करके कर रहे हो तो क्या नुकसान है? आप लॉन्ग भी खोल रहे हो, आप शॉर्ट भी खेल रहे हो, आपकी डिलीवरी भी बन रही है, आपका प्रॉफिट भी बन रहा है, आपकी एवरेज प्राइस भी घट रही है, आपका प्रॉफिट भी बन रहा है, एंड यू हैव ऑल द लग्जरी ऑफ लाइफ। जब चाहे आप बंटी बबली की तरह एक्ट कर लो, जब चाहे आप रमेश सुरेश की तरह एक्ट कर लो। अगर आप जो है बंटी बबली बन के जा रहे हो तो आप रमेश सुरेश नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आप रमेश सुरेश हो तो कभी भी बंटी की तरह एक्शन ले सकते हो, आप बंटी बबली की तरह एक्शन ले सकते हो। कभी भी, कभी भी आप बंटी बबली की तरह एक्शन ले आओ। प्रॉफिट किसने मना किया है भैया जी? बट बेटर ये है, अगर आपके देखो बेटर यही है कि आप देखो ना, आपके 6.5 लाख आ गए, आप डिलीवरी ले लो, ताकि आप उछाल भी खेल लो और फिर शॉर्ट भी खेल लो। बेटर टू बिल्ड डिलीवरी, बिल्ड डिलीवरी, बिकॉज वो आपका पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो की साइज बढ़े, पैसा बढ़ेगा। और ये जो चीज है दोस्तों कि आपने इस्तेमाल करना है कि कोई नया तरीका है, वो कैसे क्या काम करता है, दिमाग लगाना है तो दिमाग लगाइए। नया तरीका समझ में भी आए तो आप बैक टेस्टिंग कीजिए। बैक टेस्टिंग नहीं करना, बैक टेस्टिंग किस पे होती है? पुराना डेटा है उस पर टेस्ट कीजिए। जैसे आप चार्ट देख सकते हो पुराने, और देख सकते हो मैंने यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा होता तो कितना प्रॉफिट होता। अथवा आपके पास पेपर ट्रेडिंग है, 1-2 महीने पेपर ट्रेडिंग कर लो बस। फिर जो आपको जो सही लगे वैसा आप आगे बढ़िए, नहीं लगे मत कीजिए। क्या जाता है? कोर्स में आपने कितनी फीस दी? कोई आपने अपनी संपत्ति तो हमारे नाम गिरवी नहीं रख दी ना, आपने हमारे नाम वसीयत लिखी। करेक्ट, आपने हमारे नाम वसीयत लिखी क्या? नहीं लिखी। आपने अपनी संपत्ति हमारे नाम गिरवी रखी? नहीं रखी। कोई दिक्कत नहीं, भाड़ में जान दो। थोड़ा सा पैसा बर्बाद हुआ, मान लो आपने दान दे दिया हमें, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? अगर आपको लगता है कि गलत है तो भैया मान लो आपने हमें कर्जा दे दिया, हम अगला जन्म लेके आपका पैसा चुकाएंगे। आपका कर्जा लेके अगर हम मर भी गए तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा आपका कर्जा चुकाने के लिए। तो पॉइंट क्या है? आप ये समझने के बाद अब अपना दिमाग दौड़ाओ और हमेशा तराजू ध्यान रखो। जब हम बचपन में थे, हमारे मामा जी के पास, वो थी किराने की दुकान। बच्चे थे, आप भी जो बच्चे होगे तो आपने भी किया होगा, कोई हम बहुत बड़े अनोखे नहीं थे। हम लोग क्या करते थे, किराने की दुकान पे 2 पलड़े होते थे, वो तराजू होता था। तो इस तराजू पे चावल रख दिए, इस तराजू पे शक्कर दे रख दी, इस तराजू पे साबुन की बट्टी रख दी, इस तराजू पे साबुन कुछ वो रख दिया, तेल रख दिया, घी रख दिया, तो तौलते थे टाइम पास करने की। बचपन में खेल था वो। इसी तरह से आप खेल करो पेपर ट्रेडिंग में। ये खरीद लिया, ये बेच दिया, ये खरीद लिया, ये बेच दिया, ये खरीद लिया, मान लो 6.5 लाख रुपए आने वाले हैं 15 दिन बाद, बस खेलो आराम से दोनों तरफ। बिल्ड करो अपना पोर्टफोलियो पेपर ट्रेडिंग में, किसने मना किया है? आराम से जब कंफर्टेबल लग जाए, जब आपको लगे कि सही रास्ते पे हो आप, तब आप आगे बढ़िए। इस तरीके से आप आगे बढ़िए। तो कहने का मतलब क्या है, जो तरीके हमने आपको बताए वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए थे। वो एग्जाम्पल थे, वो दैट वाज नॉट द एंड ऑफ इट। वो एंड नहीं था, शुरुआत था। आप इससे आगे बढ़िए, इससे भी अच्छे तरीके, बेहतर तरीके आप सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ज्यादा पैसा बना सकते हैं। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, इस लड़की की तरह जो रस्सी पे चलती है, इसके दोनों हाथों में क्या है? डंडा है, उसको बैलेंस करती थी ये। सेम चीज उन्होंने आपको बचपन का उदाहरण देख के बताया कि भैया देखो, एक तरफ गिरावट आएगी दूसरी तरफ उछालना चाहिए, एक तरफ उछाला है दूसरी तरफ गिरावट आना चाहिए, बस। कैन आई बैलेंस, कैन आई बैलेंस, बस।
और मुझे लॉस नहीं होना है। अगर मैंने बैलेंस कर लिया तो जितना प्रॉफिट मुझे हुआ है वो प्रॉफिट मुझे लॉक हो गया। जितना प्रॉफिट मुझे हुआ है उसके बाद मैंने बैलेंस कर लिया तो प्रॉफिट लॉक है। गिरावट आएगी मैं शॉर्ट कवर कर लूंगा, बस। प्रॉफिट होगा मैं नीचे एवरेज प्राइस बढ़ा लूंगा, बस। खाना बदोश नहीं बनना है कि आज ये खरीद लिया कल वो खरीद लिया, आज ये कल वो। करना है तो भैया करके देख लेना भाई साहब, आपके पास पर्याप्त नॉलेज है। मार्जिन बता दिया, प्लेजिंग बता दिया, चार्ट एनालिसिस आपको आता है। जहां आपको लॉन्ग का सिग्नल मिले आप फ्यूचर खरीद लो, जहां पे आपको शॉर्ट का सिग्नल मिले आप फ्यूचर बेच दो, नेकेड पोजीशन क्रिएट कर लो। आपको एक्सपायरी, रोल ओवर सब बता दिया, कर सकते हो आप वो भी। लेकिन दोस्तों नजदीकी फायदा देखने के पहले दूर का नुकसान भी देखिए। और दूर का नुकसान आपको दिखेगा कब? जब आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे। और दूर का नुकसान आपको कब दिखेगा? जो हमने आपको बताया है कि आप अगर रमेश सुरेश ना बन के बंटी बबली की तरह हेजिंग नहीं करोगे, नेकेड पोजीशन क्रिएट करोगे, तो आपके पास फॉल बैक ऑप्शन नहीं होगा। आपके पास 6.5 लाख रुपए आने थे। दूसरा, आप रिलायंस की डिलीवरी लेने के लिए तैयार थे, तो आप हर सिनेरियो के लिए तैयार थे। आपने नजदीकी फायदा देखने के साथ साथ दूर का नुकसान भी देखा। आपने ये तो देखा कि भैया अगर रिलायंस चल गया ऊपर तो मुझे प्रॉफिट होगा, आई एग्री विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आपने दूर का नुकसान भी देखा कि अगर मेरा रिलायंस टूट गया तो मैं 250 यूनिट की डिलीवरी उठा के, फिर अगर टूटने का संभावना होगा तो मैं रिलायंस की 250 यूनिट की डिलीवरी लेके फ्यूचर में शॉर्ट मार दूंगा, तो मुझे बाकी की जो गिरावट आएगी उसका पैसा मुझे शॉर्ट से बन जाएगा। दोनों तरफ मैं खेलूंगा। लेकिन दोस्तों ये सब काम आप कब कर पाओगे? जब आपके पास समय, ऊर्जा और टाइम होगा। समय, ऊर्जा और रुचि होगी, नहीं है तो फिर ना हो पाएगा ये सब। आप नजदीकी फायदा देखने के पहले दूर का नुकसान सोचें, और दूर का नुकसान समझने के लिए आपको पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए। पेपर ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग दोस्तों फ्री में है, इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेडिंग व्यू की फायदा देखने के पहले दूर का नुकसान जरूर सोचें, और वो सोचने में आपको सहायता मिलेगी पेपर ट्रेडिंग से। अब दोस्तों हमने क्या बात बोली? आपके पास समय है, ऊर्जा है और रुचि है, तो आप फ्यूचर का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन साथ में आपके पास मोटा पैसा भी है, मोटा मोटा पैसा है आपके पास। 27-28 लाख का, 45 लाख का आपका पोर्टफोलियो है। देन यू प्ले विथ मल्टीपल लॉट्स। मल्टीपल लॉट्स हमने क्या बोला? आपको बीटा बीटा में नहीं पड़ना चक्कर, सिंपल 8 लाख का ले लो। का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 8 लाख है। निफ्टी की आज का भाव मान लो 16,000 है। 16,000 इंटू 50 इक्वल टू 8 लाख। 8 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। आपके पास 8 लाख का पोर्टफोलियो है, आपको पता है इसका बाई एंड लार्ज बीटा 1 के लगभग है, तो मैं 8 के एक लॉट से कर लूंगा काम। लेकिन मेरे पास 16 लाख का है तो मैं 2 लॉट से करूंगा। 24 लाख का मेरे पास पोर्टफोलियो मैं 3 लॉट से करूंगा। 32 लाख का मेरे पास पोर्टफोलियो तो मैं 4 लॉट से करूंगा। लेकिन 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 अगर आपके पास 4 लॉट है तो आप फिर वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी अपनाइए। फिर आप वेल्थ क्रिएशन, फिर आपको 4 लॉट इकट्ठे खरीदने नहीं है, इकट्ठे बेचने नहीं है। ध्यान से दिन सुनिएगा दोस्तों, आपको 4 लॉट इकट्ठे नहीं बेचने, शॉर्ट करना है 4। हम वही इकट्ठे नहीं खाना भैया। क्रिकेट की पिच पर 11 खिलाड़ी इकट्ठे उतरते हैं क्या? जवाब है नहीं। आपके हाथ में जो पत्ते हैं क्या आप इकट्ठे पटकते हो? जवाब है नहीं। एक लॉट था आपने खरीद लिया। अगर आपको 3 लॉट खरीदने हैं तो टुकड़ों में खरीदिए। चार्ट पर 3 सिग्नल का इंतजार कीजिए, खरीदिए। 3 लॉट बेचने हैं ऊपर तो चार्ट पर सिग्नल का वेट कीजिए। पहला वीक सिग्नल मिला, 1 लॉट बेचा। और वीक मिला, दूसरा लॉट बेचिए। और वीक मिला, तीसरा लॉट बेचिए। 3 लॉट बेच गए। उससे क्या होगा? आप डिफरेंट लेवल पर हुए। और फिर जब आपको प्रॉफिट बुक करना है, शॉर्ट कवर करना है, तो अभी आप ऐसे ही कीजिए। लेकिन अगेन ये हाई रिस्क टेकर्स के लिए, हाई रिस्क टेकर्स एंड वेल्दी क्लाइंट्स। वेल्दी क्लाइंट्स विद टाइम। अगर वेल्दी हो आप, टाइम नहीं हो तो कोई मतलब नहीं। सिंपल वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी चलाओ। अगर आपके पास मोटा पोर्टफोलियो है तो आपको मल्टीपल लॉट्स में खेलना है, तो आप फिर इस्तेमाल कीजिए वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी का। वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी क्या है? वन ऑफ द फाइनेस्ट कैवलरी जनरल एवर प्रोड्यूस्ड ऑन द अर्थ ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑन दिस प्लैनेट, द फाइनेस्ट कैवलरी जनरल एवर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया, पेशवा बाजीराव। उन्होंने क्या बताया था हमें कि बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है।
हमें बाजीराव की वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है फ्यूचर में। तो हम क्या करेंगे, हल्के रहेंगे, तेज भागेंगे, जल्दी निर्णय लेंगे, मल्टीपल लॉट्स का इस्तेमाल करेंगे। यदि हमें ऊपर बेचना भी है तो हम वही टुकड़ों में बेचेंगे, खरीदना है तो हम टुकड़ों में खरीदेंगे। टुकड़े मतलब एक लॉट को तो आप तोड़ नहीं सकते, एक लॉट तो मिनिमम है खरीद बेच। अगर 3 लॉट खरीदना तो 3 किस्तों में या 2 किस्तों में, एक बार 2 लॉट बेच दो, फिर 1 लॉट बेचो, डिपेंडिंग अपॉन आपको चार्ट पर सिग्नल कैसा मिल रहा है, मार्केट से आपको फीडबैक कैसा मिल रहा है, मार्केट के बारे में आपका व्यू कैसा है, उस हिसाब से। तो उससे क्या होगा, आपने 3 लॉट बेचे ऊपर, आपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए। 3 लॉट आपने कब बेचोगे आप, जब 3 बार आपको बहुत ही कमजोरी का सिग्नल मिला। 3 लॉट 3 अलग अलग लेवल पे बेचे, 3 अलग अलग उनके स्टॉप लॉस होंगे, उन तीनों स्टॉप लॉस को आप नीचे ट्रेल करो। जिसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया उसको निकाल लो, जो बचे हैं वो नीचे की गिरावट खेलने को तैयार हो गए। सबके ट्रिगर हो गए तो आपको सिग्नल मिला कि भैया ऊपर जाने का तैयारी है अब, तो फिर आप लॉन्ग कर लो। लॉन्ग करना है तो फिर आप टुकड़ों में खरीदिए, किस्तों में खरीदिए, टुकड़ों में बेचिए, या टुकड़ों में बोल दो टुकड़ों में खरीदो, टुकड़ों में बेचो। कुल मिला के आपको मल्टीपल लॉट्स का इस्तेमाल करना है, तो आप एक साथ नहीं कीजिए, इतनी सी बात है छोटी सी। फिर वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी, अब ये तो हम करेंगे नहीं कवर पूरी, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी इटसेल्फ इज अ टॉपिक, उसमें 2.5 घंटे का टॉपिक था ये। जब हमने ये आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में कवर किया था तो ये 2.5 घंटे का था। तो कुल मिला के क्या कहने का मतलब है कि जो आपने वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी समझी है उसी को आप इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ टुकड़े जो है एक लॉट से ज्यादा नहीं हो सकते, एक लॉट का आधा लॉट नहीं हो सकता, इतनी सी रिक्वेस्ट है बस। एक लॉट होगा, 2 लॉट होंगे, 3 लॉट होंगे, 4 लॉट होंगे। तो आपको अगर 4 लॉट खरीदने हैं तो आप टुकड़ों में 4 लॉट खरीदिए, 4 लॉट अगर बेचने हैं तो टुकड़ों में 4 लॉट बेचिए, डिपेंडिंग अपॉन सिग्नल ऑन चार्ट। इतनी सी बात है बस, और कुछ नहीं है। तो इससे क्या होगा, फिर वही बात कि ट्रेलिंग में आप अगर एक ही बार में चारों बेच दोगे, चारों का स्टॉप लॉस एक ही है, एक ही बार ट्रिगर हो गए, चारों कट जाएंगे, और फिर गिरावट आएगी नीचे तो आप पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए आप क्या करोगे, 4 लॉट बेचे आपने, चारों की अलग अलग स्टॉप लॉस है, चारों को नीचे आने दो, जिस जिसका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है उसको निकालते जाओ। फिर भी आपके पास 3 बचेंगे, फिर 2 बचेंगे, फिर 1 बचेगा। आप नीचे की पूरी गिरावट का नाम पूरा निचोड़ लोगे गिरावट को। दूसरा, अगर मान लो आपका व्यू गलत पड़ गया, आप उम्मीद कर रहे थे कि भाव गिरना चाहिए था लेकिन भाव ऊपर चला गया, तो आपका एक ही लॉट पर तो स्टॉप लॉस हिट होगा, 3 लॉट में तो बच गए आप। लेकिन अगर आप 4 लॉट इकट्ठे बेच दोगे, जो कि लोग करते हैं, तो फिर क्या होगा, अगर भाव उल्टा गिर चला गया तो चारों पे स्टॉप लॉस हिट होगी, तगड़ा लॉस लग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी डिप्लॉय करना है इवन विद हेजिंग। हेजिंग में भी वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी लगानी है। तो अब आप देखो, कर्ण के पास कवच कुंडल लेके पैदा हुए थे कर्ण, वही स्थिति है आपकी। स्टॉप लॉस भी है, वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी भी है, हेजिंग भी है, सब कर लिया आपने। कवच और कुंडल लेके पैदा हुए हो आप कर्ण भगवान जैसा, कहाँ लॉस खा रहे आप। एंजॉय, कुछ नहीं करना तो वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी, कुछ करना है तो फ्यूचर करना है। फ्यूचर में भी कैसे करना है, उसमें भी जबरदस्त प्रोटेक्शन, जबरदस्त प्रोटेक्शन, खेल भी अच्छे से रहे हो, फिर उसमें भी प्रोटेक्शन वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी का, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, हीरो जीरो स्ट्रेटजी, ये भी हमने कवर की हुई है, इसको दोबारा यहाँ कवर नहीं करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है, हीरो जीरो स्ट्रेटजी आपको इस्तेमाल, मान लो कोई स्टॉक है जो कि कमजोर क्वालिटी का स्टॉक है, वैसे तो कोई कमजोरी क्वालिटी का स्टॉक रहता नहीं है, रहता नहीं है। एफएनओ में जैसे ही क्वालिटी कमजोर होती है, वो एफएनओ में दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं, लेकिन समय लगता है। वो ऐसा तो है नहीं कि आज क्वालिटी खराब हुई तो कल निकाल के फेंक देना, वो रिव्यू करेंगे, रिव्यू टाइमिंग होगा, समय लगेगा। लेकिन मीनवाइल आपका व्यू है कि साहब कंपनी के साथ अनफेयर हो रहा है, कंपनी के साथ अनफेयर हो रहा है, हो सकता है ये जो नेगेटिव न्यूज फ्लो आया है वो टेम्पोररीली है। ये हो सकता है कि साहब कंपनी तो बहुत अच्छी है और अखबार वाले फालतू में पीछे पड़ गए डंडा लेके, या हो सकता है कंपनी के जो कॉम्पिटिटर हैं वो न्यूज कैंपेन चला रहे हैं, आपको कंपनी में भरोसा है। इन दैट केस
क्वालिटी पर संदेह है तो आप ऑब्वियसली वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी तो डिप्लॉय नहीं कर सकते, ना तो कैश में ना फ्यूचर्स में। आप वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी डिप्लॉय नहीं कर सकते, तो लेट्स डिप्लॉय हीरो जीरो स्ट्रेटजी। केवल 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 कब? जब आपको कंपनी के धंधे की समझ हो, कंपनी पसंद हो, सेक्टर पसंद हो, क्वालिटी पर सवालिया निशान है और आपको लगता है क्वालिटी पे इश्यू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, कंपनी की क्वालिटी अच्छी है, ये बुरा दौर है निकल जाएगा, कंपनी चलती रहेगी, तो उस पर समय आप उस पर डिप्लॉय कीजिए हीरो जीरो स्ट्रेटजी।